सबको पता है यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, ताहिर हुसैन को जो उतारा है एमआईएम पार्टी ने, सबको पता है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं। हर जगह चले जाओ आप, कहीं भी देख लो, जहाँ भी उन्होंने वोट काटी हो बीजेपी को फायदा हुआ है वहाँ पे। मगर यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दी। उन्होंने तो लूट रखा है, उन्होंने क्या करा है, उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम चाहिए, बस हिंदू मुस्लिम कराना उसका काम है। मुस्ताबाद में बहुत ही बढ़िया माहौल है, लोगों का रिस्पॉन्स है पूरा आदिल खान को जिताने का। जितनी भी जनता है आदिल खान के हक में है। क्या लग रहा है मुस्तफाबाद में क्या होने वाला है? झाड़ू चलेगी भाई, यहाँ तो झाड़ू चलेगी। हाँ जी, झाड़ू दबा के चल रही है भाई, और झाड़ू को कोई रोकने वाला नहीं है भाई, बिल्कुल भी। कह रहे हैं मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज है। ये मुसलमान और हिंदू का कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। जो आदमी अपनी इंसानियत देखेगा वो हिंदू मुस्लिम को भी बीच में नहीं लाएगा। हुसैन भाई अपनी जगह है, बाकी झाड़ू क्लियर साफ जा रही है भाई, निकल के। झाड़ू को कोई नहीं रोक रहा, कोई भी। क्या लगता है भाई मुस्तफाबाद में क्या होने जा रहा है? सही कह रहे हैं भाई, ये झाड़ू ही चलेगी। ताहिर हुसैन को इम्पैक्ट डाल देंगे चुनाव पे? ताहिर हुसैन देखिए एमएमआई का जो बेस है यहाँ पे नॉर्थ में, वो इतना बड़ा नहीं है अभी। बातों से कुछ नहीं होता, काम से बात बनती है। वो कह रहे हैं कि अगर आदिल अहमद खान जीतते हैं तो मंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। वो तो भैया पार्टी डिस्कस करेगी, वो लोग देखते हैं कि भाई मंत्री सुनना है, यही है कि भाई मंत्री बनेंगे हमारे। बनेंगे। मुस्तफाबाद का हमारा कांग्रेस का ही सर। कांग्रेस का है। ताहिर हुसैन है, लेकिन पतंग का कोई कहानी कहीं से कहीं तक नहीं, कोई जोर नहीं। कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। कौन करा? कोई भी ना करा। अलग अलग जगहों पे हम घूम रहे हो, कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कोरोना मरकज की वजह से मुसलमान नाराज है। ये सब कहने वाली बात है, कुछ सब हम तो भाइयों को लड़ाना और खुद को राज करना, और लड़ाना की राजनीति। राजनीति की पॉलिटिक्स है बस उसका, वोट बैंक। बस मैं आ जाऊँ सब पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में आ जाऊँ मैं, कुछ काम नहीं करना, बस जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना बस। कांग्रेस में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं करते, तो इसलिए कांग्रेस का आना जरूरी है। केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल ने कुछ काम किया है, सिर्फ झूठे दावे? बगैर काम के कौन जीत रहा है? अरे काम करेंगे जब तो जीत रहे। केजरीवाल हैं आप? बीजेपी जीतेगी भाई। क्यों ऐसा लगता है बीजेपी जीतेगी? अरे काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ जी, पूरे क्या देश क्या काम किया? की बनेगी सर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार। दिल्ली में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की एक हॉट सीट है मुस्तफाबाद, जहां आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने पार्षद अली मेहदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी से निकले हुए ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने टिकट दिया है। ऐसे में हम मुस्तफाबाद के अलग अलग गलियों में जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ताहिर हुसैन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है या आदिल अहमद खान इस चुनाव को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या लगता है मुस्तफाबाद का माहौल क्या है? देखो जी, मुस्ताबाद में बहुत ही बढ़िया माहौल है, लोगों का रिस्पॉन्स है पूरा आदिल खान को जिताने का। जितनी भी जनता है आदिल खान के हक में है। लोग ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली से सबसे बड़ी जीत आदिल खान की होगी। लेकिन कह ये रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के ही नेता थे ताहिर हुसैन, वो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो भी इनके हक में ही है जी। सारे जितने भी दिल्ली के लोग हैं, मुस्ताबाद के लोग हैं, आदिल खान के हक में ही है सारे लोग। दिल्ली में क्या होगा? मुस्तफाबाद से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है, दिल्ली में क्या होगा? देखो जी, दिल्ली में बहुत ही बड़ी जीत हो रही है आम आदमी पार्टी की। 70 की 70 सीटें मिलेंगी आम आदमी 70 की 70 सीटें, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं ना भाई जी, आप भी जहाँ हो हम भी जहाँ हैं, 70 की 70 सीटें दिल्ली की हमको मिलेंगी आम आदमी पार्टी को। क्या लगता है मुस्तफाबाद में क्या होने जा रहा है? बहुत बड़ी लीड से आदिल खान जीतेंगे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है पब्लिक में इनका। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज है आम आदमी पार्टी से। देखो, आप कहीं भी जाओगे थोड़ी बहुत नाराज़गी हर जगह होती है, लेकिन जैसे जैसे समझ लीजिए सबसे मीटिंग करके सब कुछ जो भी लोगों की मुश्किल है सुन के उसको हल कर दिया जाएगा। सब कुछ ठीक है, पब्लिक ठीक है। पब्लिक इनके साथ। क्या ताहिर हुसैन को इम्पैक्ट डाल सकेंगे चुनाव पे? ताहिर हुसैन देखिए एमएमआई का जो बेस है यहाँ पे नॉर्थ में, वो इतना बड़ा नहीं है अभी। बातों से कुछ नहीं होता, काम से बात बनती है। आप ये कह रहे हैं कि जो दो उम्मीदवार है मेहदी हसन और ताहिर हुसैन के सामने आदिल अहमद खान मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मजबूत दावेदारी है इनकी, मजबूत। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार बनेगी, बहुत अच्छी सरकार। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। देखिए, आप पब्लिक से पूछिए, बिजली का बिल ठीक है, अब 2100 रुपये वाली जो स्कीम है, ये सब जो है पब्लिक के लिए। अब पब्लिक जब वोट डालने जाएगी ना, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बर्बाद कर दिया, आप बताओ मुझे, क्या बर्बाद कर दिया? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिजली और पानी का जो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये
ढकोसला है, बिजली बिल आ रहा है लोगों का। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक विकास को वोट डालेगी। आप मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं, मुस्तफ़ाबाद की सीट आम आदमी पार्टी के लिए फिर वैसी ही है जैसे 2020 में थी या कुछ मुश्किल है? नहीं, बड़ी बड़ी लीड से जीतेंगे इस बार, उससे भी बड़ी साफ लीड। क्लियर करेंगे, क्लियर कट जीत है आदिल खान की। क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने वाला है? मुस्तफ़ाबाद में इस बार कमाल होने वाला है और इस बार हम लोग 1,20,000 प्लस वोट लाएंगे, जो अब 1,20,000 प्लस वोटों से जीत। बिल्कुल जो अब तक नहीं हुआ मुस्तफ़ाबाद में। पिछली 5 साल से हमारे विधायक थे यहाँ, उससे भी ज़्यादा इस बार वोट लाएंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराज़गी थी, इसीलिए हाजी यूनुस का टिकट काटा गया। नाराज़गी लोगों की थोड़ी सी थी, कुछ काम थे रह गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं बहुत। नाराज़गी कोई नहीं है। आप लोग पब्लिक में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में फिर वही कमाल होगा जो आपने अब से 10 साल पहले देखा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आदिल अहमद खान जीतते हैं तो मंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। वो तो भैया पार्टी डिस्कस करेगी, वो लोग देखते हैं कि भाई मंत्री सुनना है, यही है कि भाई मंत्री बनेंगे हमारे मंत्री बनेंगे। लेकिन ताहिर हुसैन आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, क्या वो कुछ इम्पैक्ट डालेंगे? नहीं भैया, कुछ नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं। नहीं कोई फ़र्क नहीं है। पब्लिक में आप घूमिए, कोई फ़र्क नहीं है। जब पब्लिक वोट देने पे आती है तो केजरीवाल पहली पसंद सबकी। लेकिन 2015 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी आसानी से सीट निकाल लेगी। नहीं, वो पिछली बार लोग थोड़ा सा वहम में थे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार सब लोग समझदार हैं। आप क्या सुना है आपने केजरीवाल के बारे में, बीजेपी के बारे में? केजरीवाल की सुनिए, हमने तो खूब केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे? हाँ बिल्कुल केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल ने कुछ काम किया है या सिर्फ झूठे दावे बगैर कर रहे काम के कौन जीत रहा है? अरे काम करेंगे जब तो जीत रहे। हैं? केजरीवाल ने काम किया है, हाँ काम किया है जब तो जीत रहे हैं। और केजरीवाल का ही बोलबाला है, रहेगा दिल्ली में। दिल्ली में बोलबाला है। बिल्कुल बोलबाला। लेकिन मुस्तफ़ाबाद जहाँ हम खड़े हुए हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ मुसलमान केजरीवाल से नाराज है। ना ना ना, वो नाराज ना है। नाराज नहीं है? नहीं 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 नहीं, नाराज नहीं है, केजरीवाल ही जीतेंगे। जी क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी जीतेगी भाई। क्यों ऐसा लगता है बीजेपी जीतेगी? अरे काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी काम कर रहे हैं? हाँ जी, पूरे क्या देश, क्या काम किया पूरे बताइए? देश में कितने काम बताओ तुम्हें। आप बताइए, ले उठा भाई। काम की कौन से काम किए हैं? अरे तो सब तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सारे काम है। 15 लाख रुपये आ गया आपके अकाउंट में? अरे 15 लाख क्या, अब 2100 रुपये आ जाएंगे। केजरीवाल ने कह दी 2100 रुपये देगा वो को भी ना जिता देगा। रहे ये हैं और सब केजरीवाल के सब पीछे- चुनावी जुमले हैं भाई, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर ये इसी बात पे अगर टिकते ना तो 15 साल हो गए मोदी जी को दोबारा, समझ रहे हो। अगर 15 लाख के पीछे ही जनता रहती ना तो फिर वो मोदी जी को न लाती। सरकार बीजेपी की बनेगी सर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार हाँ जी बनेगी। बिल्कुल। लेकिन पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का जो काम है वो कैसा काम रहा है? काम नॉर्मल है उनका, बस वो अपने जेब भी भर रहे हैं और काम भी हो रहा है, सब सही चल रहा है। जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो है बहुत चोरी की थी। ये इसलिए तो चुनाव का वो है जी। देखो बीजेपी कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाएगी, कांग्रेस बीजेपी पे, आम आदमी पे, ये तो आप आपस में करते रहेंगे। लेकिन काम का हाल तो तुम देख लो ना क्या चल रहा है। दिल्ली में कह रहे हैं आप बीजेपी या मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी? मुस्तफ़ाबाद में, दोनों जगह बीजेपी हाँ जी। या सिर्फ मुस्तफ़ाबाद में? मुस्तफ़ाबाद में भी, दिल्ली में भी, अच्छा, दोनों जगह और बीजेपी। केंद्र में पहले से है ही। लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने वाला है? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसा आम आदमी की सीट की उम्मीद है निकलने की। आम आदमी की उम्मीद जी। क्यों लगता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज़ है। अब देखो नाराजगी से हमारे पास कैंडिडेट भी थोड़ा ठीक है, आदिल खान जो हमारे पार्टी से खड़ा हुआ है, और जिसमें कि हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ का विधायक बने थोड़ा ठीक हो। मतलब आप ये कह रहे हैं ताहिर हुसैन का कुछ इम्पैक्ट होगा इस चुनाव में? देखो ताहिर हुसैन का तो अभी खैर थोड़ा इतनी पब्लिसिटी नहीं है, कम ही है रहेगा उनका हिसाब किताब तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ाबाद में आदिल अहमद खान आसानी से चुनाव निकाल? हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी। दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में भी केजरीवाल की सीट बनवाएंगे, यही बनेगी। लेकिन कह रहे हैं कि मरकज मुसलमान, इन सब की वजह से मुसलमान केजरीवाल से नाराज ऐसा कुछ हैं। नहीं, थोड़ी बहुत सीटें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना होगा, सरकार बनेगी। क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने वाला है? अरे पूरा आम आदमी। आम आदमी है? हाँ, तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अरे ऐसे तो कहते ही रहते हैं। मुस्तफ़ाबाद में क्या है? मुस्ताबाद में तो बस आम आदमी है। और ताहिर हुसैन? अजी तो थोड़ा हल्का फुल्का तो रहेगा ही भैया। अली मेहंदी भी है कांग्रेस से। अरे भैया आगे आगे काऊ ना टिक रही कोई नहीं टिकेगा ना। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में तो सीट जरूर कम हो जाएंगी, मगर सरकार भाई की बनेगी आम आदमी। आम आदमी की सरकार हाँ। बनेगी। लेकिन कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज है आम आदमी पार्टी से। कोई नाराज ना है। कोई नाराज ना। नहीं है।
अभी हम मुस्तफ़ाबाद में खड़े हैं, अलग अलग इलाके में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने वाला है। झाड़ू चलेगी भाई यहाँ तो। झाड़ू चलेगी। हाँ जी, झाड़ू दबा के चल रही है भाई, और झाड़ू को कोई रोकने वाला नहीं है भाई बिल्कुल भी। कह रहे हैं मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज है। ये मुसलमान और हिंदू का कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। जो आदमी अपनी इंसानियत देखेगा वो हिंदू मुस्लिम को भी बीच में नहीं लाएगा, और न ही इस पर कोई बात करेगा हिंदू मुस्लिम। खास तौर पर मैं तो करूँगा नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ाबाद की सीट जो है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन भी चुनाव लड़ रहे हैं AIMIM के टिकट। ताहिर हुसैन भाई अपनी जगह है, बाकी झाड़ू क्लियर साफ जा रही है भाई निकल के। झाड़ू को कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा है, कोई भी नहीं रोकेगा भाई झाड़ू। और दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में भी झाड़ू चल रही है भाई दबा के, और केजरीवाल की ही सरकार आएगी दोबारा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मरकज़ और मौलाना साद ये सारा मुद्दा उठा रहे हैं कोरोना के टाइम का, और कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुसलमान जो है केजरीवाल से नाराज़ है। ये सब कहनी सुननी बात है भाई। कहने को तो मैं भी कह दूंगा मैं मोदी जी से नाराज़ हूँ, है जी। तो आप मोदी जी से नाराज़? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, मैं कह दूंगा कि मोदी जी से मैं नाराज़ हूँ। ये तो दुनिया जितनी जगह जाओगे इतनी तरह की नई बात मिलेगी आपको। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली को आबाद कर दिया भाई उसने, वो गलत कह रही है। उन्हें तुम हमारे सामने बुला के लाओ, उनसे तुम 5 काम गिना दो आप। लेकिन ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे लोगों का बिल आ रहा है। दिल्ली के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे फ़ायदा नहीं मिला हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, हर इंसान को फ़ायदा मिला। तो मुस्तफ़ाबाद में आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है, खुद एक कैंडिडेट चेंज किया जो सिटिंग विधायक था, तो लोगों की नाराज़गी रही होगी तभी तो पार्टी ने टिकट चेंज किया। बाबूजी देखो, टिकट तो सबके चेंज होते रहते हैं। आज मैं सीट पर बैठा हूँ, कल को आप बैठे हो, वो एक चीज़ एक अलग है। बाकी है झाड़ू को कोई नहीं रोकेगा, झाड़ू को कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। मुस्तफ़ाबाद में झाड़ू चलेगी? मुस्तफ़ाबाद में नहीं, पूरी दिल्ली में झाड़ू चलेगी भाई। दिल्ली में झाड़ू चलेगी। और मौका लग गया बाहर स्टेट में भी झाड़ू चलने वाली है। क्या लगता है भाई मुस्तफ़ाबाद में क्या होने जा रहा है? सही कह रहे हैं भाई, ये झाड़ू ही चलेगी। झाड़ू का ही केस है ज़्यादातर, क्योंकि भाई काम कराया बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ाबाद में। स्कूलों में बहुत बढ़िया काम हुआ, और कहीं हुआ ना। स्कूलों में बहुत बढ़िया काम हुआ, और बाहर हॉस्पिटलों में वो हुआ। दिल्ली में चुनाव का माहौल लगभग बनता जा रहा है। ऐसे में हम मुस्तफ़ाबाद के अलग अलग गलियों में घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या होगा, मुस्तफ़ाबाद में क्या होगा, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने जो दावा किया है वो पूरा हुआ है। क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? देखो जी, दिल्ली का हमें पता नहीं, मुस्तफ़ाबाद का हमारा कांग्रेस का हिसाब है। कांग्रेस का है। क्यों लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि पिछले 2 बार से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार ऐसा क्या है कि कांग्रेस मुस्तफ़ाबाद ये तो सबको पता है, सबको पता है कि क्या कहानी है, क्या माहौल चल रहा है, लेकिन वोट हमारा कांग्रेस को। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज़ है। क्या इसी नाराज़गी की वजह से आपका वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है? हाँ, तो यही वजह है। क्या कौन से काम हो रहे हैं? तो वो नाराज़गी की वजह क्या है? नाराज़गी की वजह सारे तुम देख रहे हो, प्रदूषण किस कदर है, सड़कें नहीं, काम नहीं हो रहा है, माहौल ख़राब है सारा। दिलचस्पी नहीं, इलेक्शन के टाइम पे याद आ जाता है, उसके बाद सारे भूल जाते हैं। 5 साल पुराना काम है जो अब तक रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद से कांग्रेस सत्ता में ना आने के बावजूद भी सारे काम में खड़ी है, हमारे साथ में खड़ी है, इसलिए हमारी सपोर्ट कांग्रेस को है। तो कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार है अली मेहंदी। क्या लगता है अली मेहंदी चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह जीतेंगे। बिल्कुल। क्या कुछ टक्कर है आम आदमी पार्टी या फिर ताहिर हुसैन भी एक मुसलमान उम्मीदवार है? ताहिर हुसैन है, लेकिन पतंग का कोई कहानी कहीं से कहीं तक नहीं है, कोई जोर नहीं। तो इस मुस्तफ़ाबाद में पतंग का कोई जोर नहीं? कोई जोर नहीं, कोई कहानी नहीं है। बाकी हमें तो पता है भाई, हमें तो कांग्रेस को देना है, तो कांग्रेस को ही देना है। आपको क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होगा? कांग्रेस। कांग्रेस है? क्यों कांग्रेस की तरफ मुसलमान शिफ्ट हो रहा है? कांग्रेस में भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं करते, तो इसलिए कांग्रेस का आना ज़रूरी है। और दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में भी कांग्रेस। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, आप भी देख रहे होंगे। 15 में 0, 20 में 0, और आप कह रहे हैं कि 25 में मुस्तफ़ाबाद कांग्रेस जीत रही है। जीतेगी। क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के लोग तो केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। देखिए, बीजेपी के जो आरोप हैं वो सारे ही गलत हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि इन 70 सालों में मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया हो। अभी ये मुस्तफ़ाबाद में खड़े हैं, कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ाबाद की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही नेता ताहिर हुसैन अब AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होगा? देखिए, मुस्तफ़ाबाद में अगर MIM ने अपना कैंडिडेट उतारा है और दूसरा कैंडिडेट है कांग्रेस का अली मेहंदी, ठीक है,
तीसरे कैंडिडेट आते हैं हमारे आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी से। अब आप यहाँ जो देखेंगे कि इस विधानसभा के अंदर लगभग 55% मुस्लिम वोट हैं, ठीक है। अब अगर ये वोट बंटते हैं, कुछ MIM पे जाते हैं, कुछ कांग्रेस को जाते हैं और कुछ आम आदमी को जाते हैं। MIM को मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारा हिंदू वोट है वो मिलेगा, ठीक है। और कांग्रेस का आप पिछली बार चुनाव में देख चुके हैं कि 5500 वोट पे कांग्रेस सिमट चुकी है ना। तो जहाँ तक मुझे ये उम्मीद है कि इस बार भी आम आदमी पार्टी का विधायक मतलब आप पूरे डिटेल के साथ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास मुस्तफ़ाबाद में एक ही ऑप्शन है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी ने हाजी यूनिस की जगह आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बताएं। कुछ तो नाराजगी रही होगी, तभी तो टिकट बदला। नाराजगी कुछ नहीं है, पार्टी का अपना निर्णय है। पार्टी जिसे चाहे वो मतलब सीट दे, पार्टी का अपना निर्णय है, पार्टी किसी को भी दे सकती है। लेकिन मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुसलमान दिल्ली में आम आदमी पार्टी से नाराज है, आप क्या मानते हैं? गलत कहा जा रहा है, बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। जैसे कि लोगों ने, कांग्रेस ने या बीजेपी ने, जिसने भी, वो पहले आपने देखा होगा कि महमूद मदनी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को वोट ना दें। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ बंद कराया है, जबकि महमूद मदनी ने खुद अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि ये अफवाह है और हमारी तरफ से ऐसी कोई लेटर पैड जारी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार सीधे सीधे बनने जा रही है। मुस्तफ़ाबाद में भी आम आदमी पार्टी के झाड़ू बिल्कुल बनने जा रही है, झाड़ू चलेगी जी। मुस्तफ़ाबाद के अलग अलग गलियों में हम घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्तफ़ाबाद अब हॉट सीट बनती नजर आ रही है, वहाँ अलग अलग गलियों में अलग अलग लोग क्या राय रख रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं पता। मुस्तफ़ाबाद में क्या होने जा रहा है? मुस्तफ़ाबाद की ही कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता। कुछ भी हो सकता है, अल्टा पलटे मार सकते हैं यहाँ पे। सब अपने अपने को खींच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उसने अच्छा काम किया है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है या सिर्फ झूठे दावे हैं? नहीं, कराया, काम करा जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिल्कुल कराया जी, इसी पर काम करा है, तभी उसे वोट मिलेगी। शिक्षा पे काम किया है, रोजगार पे भी काम किया है। अब बीजेपी की तरह तो है नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो लूट रखा है, उन्होंने क्या करा है? उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम चाहिए, बस हिंदू मुस्लिम कराना उसका काम है बस। मुस्तफ़ाबाद में आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस ने अली मेहंदी को, और आम आदमी पार्टी के ही नेता ताहिर हुसैन अब AIMIM के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा मुस्तफ़ाबाद में? देखो जी, आम आदमी क्या ताहिर हुसैन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? ताहिर हुसैन इस टाइम अपनी अलग जगह है। वो इस टाइम वो नहीं कर पाएगा इतनी जितना आदिल खान करवाएगा। आदिल खान करवाएगा। क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद में क्या होने वाला है? आम आदमी आएगा और केजरीवाल ने काम बढ़िया करवाए हैं, सारे काम बढ़िया हुए। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। कौन कह रहा? कोई भी ना कह रहा। अलग अलग जगहों पे हम घूम रहे हो, कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कोरोना मरकज़ की वजह से मुसलमान नाराज़ है। ये सब कहने वाली बात है, इनमें कुछ नहीं, पॉलिटिक्स है, सब बेकार की बात है। तो मुस्तफ़ाबाद में 2 युवा उम्मीदवार, 3 युवा ही है, चाहे बात आदिल अहमद खान की हो या अली मेहंदी की हो या फिर ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? देखो, छोटे वोट तो थोड़े नहीं, सब पे आएंगी, लेकिन आम आदमी जाएगा, सीट आम आदमी पार्टी निकालेगी। दिल्ली में क्या होगा? देखो, दिल्ली का पता नहीं। देखो, मुझे यहाँ की पता, मैं दिल्ली नहीं जाता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि पिछले 10 साल में उसने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया। तो क्या काम किया या सिर्फ झूठे वादे? सच बोल रही है। सच बोल रहे? बिल्कुल। काम क्या है? झूठ बोलना बेकार है, हम क्यों झूठ बोलें? बीजेपी तो कह रही है केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बीजेपी तो पूरे देश को बर्बाद कर रही है। बीजेपी पूरे देश को और क्या? दिल्ली में कौन सा बर्बाद होगा, हमें बता दो। शिक्षा में अच्छा काम कराने, स्कूल बढ़िया करवा दिए, पानी भी सही आ रहा है, बिजली भी सही आ रही है। बढ़िया भैया, बढ़िया है। और मुस्तफ़ाबाद भी हम किसी राजनीति में नहीं है, लेकिन काम बीजेपी को तो एक ही काम है बस। क्या काम है? हम 2 भाइयों को लड़ाना और खुद को राज करना। और बीजेपी सिर्फ लड़ाना है कि राजनीति की पॉलिटिक्स है बस उसका, वोट बैंक कि बस मैं आ जाऊँ सब पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में आ जाऊँ मैं। कुछ काम नहीं करना बस, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना बस। है कि काम पर मामला, बात काम का मामला था बीजेपी इसका सही है, आम आदमी पार्टी का सही है। बिल्कुल। अभी मुस्तफ़ाबाद में है, यहाँ की लड़ाई मानी ये जा रही है कि बहुत कठिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही एक उम्मीदवार नेता थे ताहिर हुसैन, वो AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है मुस्तफ़ाबाद की लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई है? नहीं, इसमें मुस्तफ़ाबाद की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ के जो वोटर हैं बहुत समझदार हैं, सबको पता है यहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने, ताहिर हुसैन को जो उतारा है MIM पार्टी ने, सबको पता है कि ओवैसी साहब जो हैं बीजेपी के लिए काम करते हैं। हर जगह चले जाओ आप, कहीं भी देख लो, जहाँ भी उन्होंने वोट काटी हो बीजेपी को फ़ायदा हुआ है वहाँ पे। मगर यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है
वो अरविंद केजरीवाल को यहाँ से जिताएंगे और आदिल अहमद खान को यहाँ से जिताएंगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने ताहिर हुसैन को उतारा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सबूत के साथ कहूँगा। क्यों? जैसे ही बीजेपी ने उसमें असुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पे ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा, उसके अगले दिन ही वो गिरिराज सिंह जी के साथ बैठ के क्या मीटिंग कर रहे थे, फ़ोटो देखा होगा आपने, मैं दिखा भी दूंगा, मेरे मोबाइल में भी है। अगले दिन ही वो गिरिराज सिंह के साथ बैठक करते हैं। क्यों करते हैं? असुद्दीन ओवैसी ने फोटो डालते हुए लिखा था कि वो समस्याओं को लेकर पशुपालन मंत्री है, वो विभाग के बारे में चर्चा करने गए थे। तो बात तो वही है ना, उसको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा जनता को, क्योंकि जैसी वो फोटो वायरल हुआ तो जनता के मन में मैसेज चला गया कि क्या मैसेज जा रहा है। उस मैसेज को काटने के लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया कि वो मैं उसके लिए अपने काम के लिए गया था, जिस भी काम के लिए उन्होंने लिखा मुझे नहीं पता, उसका मैसेज लेकिन कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से मुसलमान नाराज है। नहीं, आम आदमी पार्टी से मुसलमान कोई नाराज़ नहीं है। एक कल्याण के लिए कुछ मुस्लिम वोटर हमारा नाराज़ था, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुस्लिम वोट को मद्देनज़र रखते हुए उसका टिकट काट दिया, जो मुसलमानों की चाहत थी। क्यों उनका टिकट क्यों दिया गया? उन्होंने हमारी पवित्र कुरान का अपमान किया था, जबकि ऐसा हुआ नहीं था, वो एक अफवाह थी, तो उसमें वो बरी भी हो गए, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर भी अरविंद जी ने उनके टिकट को काट के वहाँ से दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया है। यहाँ जो सीधा सीधा टक्कर है वो बीजेपी से है, और बीजेपी इसीलिए अभी तक बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही। उन्होंने अभी एक लिस्ट 29 कैंडिडेटों की जारी की है। अगर उनके पास यहाँ कैंडिडेट आदिल अहमद खान के सामने आदिल जैसा नेता होता तो उसी लिस्ट में उनका भी नाम होता। उन्हें यहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा आदिल के सामने उतारने के लिए। आदिल एक शिक्षित, पढ़ा लिखा युवा नेता है,